भाग एक। भूमिका। सृष्टि के कण कण में प्रेम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी कौन सी थी? एक ऐसी कहानी जिसमें महलों का वैभव नहीं, बल्कि श्मशान की राख थी, जिसमें मिलन का आनंद था तो वियोग की ऐसी आग भी थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर दिया। यह कहानी है देवों के देव महादेव और उनकी शक्ति माता सती की। आज हम आपको ले चलेंगे उस युग में जब शिव केवल बैरागी थे, और जानेंगे कि कैसे एक पिता के अहंकार ने अपनी ही पुत्री को आत्मदाह करने पर विवश कर दिया, और कैसे सती के जलते हुए शरीर से भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। नमस्कार, सनातन रहस्य में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव और शक्ति की वह अमर गाथा। भाग 2। प्रजापति दक्ष और सती का जन्म। कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष से। दक्ष को अपनी शक्तियों, अपने तप और अपने रचे हुए नियमों पर बद्धा अभिमान था। वे चाहते थे कि पूरा संसार उनके नियमों से चले। लेकिन विधाता की लीला देखिए, दक्ष के घर एक ऐसी कन्या ने जन्म लिया जो साक्षात आदिशक्ति का अवतार थी। उनका नाम रखा गया सती। सती यानी सत्य का स्वरूप। जहां राजा दक्ष को राजपाट, धन वैभव और प्रतिष्ठा से प्रेम था, वहीं नन्ही सती का मन इन सब में नहीं लगता था। बचपन से ही जब अन्य कन्याएं गुद्धियों से खेलती थीं, सती मिट्टी के शिवलिंग बनाती थीं। नारद मुनि ने सती को बचपन में ही बता दिया था कि उनका जन्म केवल और केवल शिव के लिए हुआ है। दक्ष को यह बात खटकती थी। उनकी दृष्टि में शिव कौन थे? एक अघोरी जो श्मशान में रहता है, भस्म रमाता है, जिसके गले में सांपों की माला है, और जो देवताओं के नियमों को नहीं मानता। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह किसी देवराज या वैभवशाली राजा से करना चाहते थे, लेकिन नियति को कौन बदल सकता है। भाग 3। सती की तपस्या और अनोखा विवाह। जब सती विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने पिता के सुख वैभव को त्याग दिया और वनों में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। यह तपस्या आसान नहीं थी। पुराणों में वर्णन आता है कि सती ने हजारों वर्षों तक केवल कंद मूल खाकर, फिर सूखे पत्ते खाकर और अंत में केवल वायु पीकर तप किया। सती के इस अटूट प्रेम ने समाधि में लीन महादेव को जगा दिया। शिव प्रकट हुए और उन्होंने सती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। लेकिन असली नाटक तो विवाह के दिन हुआ। एक ओर दक्ष प्रजापति का राजसी दरबार, जहां सोने चांदी की चमक थी, और दूसरी ओर आई शिव की बारात। न हाथी न घोड़े। शिव नंदी पर सवार थे, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, और बाराती कौन? भूत, प्रेत, पिशाच और गण। इस विचित्र बारात को देखकर रानियां मूर्छित हो गईं और दक्ष का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। दक्ष को लगा कि शिव ने जानबूझकर उनका अपमान करने के लिए ऐसा रूप धरा है। किसी तरह विवाह संपन्न हुआ। सती कैलाश चली गईं, लेकिन दक्ष के मन में शिव के प्रति नफरत की बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। भाग 4। प्रतिशोध और महायज्ञ का आयोजन। समय बीतता गया। कैलाश पर सती शिव के साथ परम आनंद में थीं, लेकिन धरती पर दक्ष प्रजापति एक मौके की तलाश में थे। एक बार प्रयाग में अर्षियों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। जब दक्ष वहां पहुंचे तो सभी देवता और आराशी उनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रहे। शिव तो समाधि में थे, उन्हें भान ही नहीं था। लेकिन अहंकारी दक्ष ने इसे अपना घोर अपमान समझा। उसने भरे समाज में प्रतिज्ञा ली, मैं इस अघोरी शिव को देवताओं की पंक्ति से बाहर कर दूंगा और इसे इसका स्थान दिखाऊंगा। अपने इसी प्रतिशोध को पूरा करने के लिए दक्ष ने कणखल, वर्तमान हरिद्वार में बृहस्पति सव नामक एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और समस्त लोकपालों को निमंत्रण भेजा। यहां तक कि पाताल के नागों और गंधर्वों को भी बुलाया। बस नहीं बुलाया तो अपनी पुत्री सती और जमाता शंकर को। भाग 5। बिन बुलाए मेहमान और अंतिम संवाद। कैलाश पर बैठी माता सती ने देखा कि आकाश मार्ग से सुंदर विमान सजे धजे जा रहे हैं। उन्होंने चंद्रदेव से पूछा तो पता चला कि उनके पिता के घर महायज्ञ है। सती का मन व्याकुल हो उठा। एक बेटी को पिता के घर जाने के लिए क्या निमंत्रण की आवश्यकता है? वे दौड़ी दौड़ी शिव के पास गईं और कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर उत्सव है, चलिए ना, मेरी बहनें मुझसे मिलने को तरस रही होंगी। शिव त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि यह यज्ञ नहीं बल्कि विनाश का आमंत्रण है। शिव ने सती को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, हे देवी,
जहां मान न हो वहां जाना अनुचित है। दक्ष हमसे बैर रखता है। बिना बुलाए जाने से केवल अपमान ही प्राप्त होगा और अपमान मृत्यु से भी कष्टकारी होता है। परंतु सती, जो माया के प्रभाव में थीं और पिता के मोह में थीं, उन्होंने शिव का तर्क नहीं माना। उन्होंने हठ पकड़ लिया। अंततः विवश होकर शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दी, लेकिन साथ में अपने गणों और नंदी को भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि अब सती शायद वापस नहीं लौटेंगी। भाग 6। अपमान और सती का आत्मदाह। जब सती यज्ञ मंडप में पहुंची तो दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। वहां सबके लिए आसन थे, लेकिन शिव का भाग स्थान नहीं था। किसी ने सती का स्वागत नहीं किया, केवल उनकी माता प्रसूता ने उन्हें गले लगाया। तभी दक्ष प्रजापति वहां आए। पुत्री को देखकर प्रेम जताने के बजाय वे उपहास करने लगे। दक्ष ने कहा, आ गई तुम? उस अघोरी को छोड़कर आई हो या वह भी साथ आया है? अच्छा हुआ वह नहीं आया, वरना मेरी यज्ञशाला अपवित्र हो जाती। वह भूतों का राजा देवताओं के बीच बैठने योग्य नहीं है। भरी सभा में अपने आराध्य पति का यह घोर अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उनका मोह भंग हो गया। उनका चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने भरी सभा को ललकारा, पिताश्री, आप जिसे अघोरी कहते हैं वे ही इस सृष्टि के आधार हैं। शिव के बिना यह यज्ञ शव के समान है। जिन कानों से मैंने अपने पति की निंदा सुनी है, अब मैं उस शरीर को ही धारण नहीं करना चाहती जो आपका दिया हुआ है। और तभी सती ने अपनी आंखें मूंद लीं। उन्होंने अपनी आंतरिक योग शक्ति को जागृत किया। देखते ही देखते उनके शरीर के रोम रोम से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। यह कोई बाहर की आग नहीं थी, यह सती के क्रोध और तपोबल की योगाग्नि थी। और पल भर में माता सती का शरीर उस अग्नि में भस्म हो गया। हाहाकार मच गया। देवता स्तब्ध रह गए। भाग 7। महाकाल का तांडव और दक्ष का अंत। जैसे ही सती के प्राण छूटे, कैलाश पर शिव की समाधि टूट गई। उन्हें ऐसा क्रोध आया जैसा प्रलय के समय आता है। शिव ने अपनी जटा उखाड़ी और पर्वत पर पटक दी। उस प्रहार से एक भयंकर गर्जना हुई और प्रकट हुए महाकाली और वीरभद्र। वीरभद्र जो साक्षात शिव का क्रोध था। शिव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र अपनी सेना के साथ कणखल पहुंचे। वहां देवताओं और शिवगणों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। ऋषियों की दाढ़ी नोच ली गई, देवताओं को भागना पड़ा और अंत में वीरभद्र ने अहंकारी दक्ष को पकड़ा और उसी यज्ञ कुंड के पास उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अहंकार की हार हुई, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। भाग 8। 51 शक्तिपीठ और उपसंहार। शिव का विलाप। सती का जला हुआ शरीर हाथों में, ब्रह्मांड में भटकना, सुदर्शन चक्र का चलना, नक्शे पर शक्तिपीठों का चमकना। दक्ष का अंत हो चुका था। बाद में उसे बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दिया गया ताकि यज्ञ पूरा हो सके। लेकिन शिव का दुख अनंत था। महादेव सती के जले हुए शरीर को अपने हाथों में उठाकर उन्मत्त होकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके इस वियोग से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अगर शिव शांत न होते तो प्रलय निश्चित थी। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। चक्र ने सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग, आभूषण या वस्त्र गिरे, वहां वहां एक शक्तिपीठ बन गया। जैसे असम के नीलांचल पर्वत पर उनकी योनि गिरी तो कामाख्या बना, हिमाचल में जिह्वा गिरी तो ज्वाला देवी बना, और बंगाल में पैर की अंगुली गिरी तो काली घाट बना। शिव ने सती को खो दिया, लेकिन यह अंत नहीं था। सती ने वचन दिया था कि वे हिमालय राज के घर फिर जन्म लेंगी, और यहीं से भूमिका बनी माता पार्वती की और शिव शक्ति के पुनर्मिलन की। निष्कर्ष मित्रों, सती की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका विनाश निश्चित है। और प्रेम वह अग्नि है जो शरीर को जला सकती है, लेकिन आत्मा के बंधन को कभी नहीं तोड़ सकती। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आप माता पार्वती और शिव के विवाह की कथा भी विस्तार में देखना चाहते हैं? कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।